ओके। हम लोग पगड़ी सिस्टम को है ना एकदम रूट से समझते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो मिस्टर बी को जिधर पे रहना था, ये प्रॉपर्टी का वैल्यू जो था ना, ये था 2 CR, ठीक है। बट इतना पैसा मिस्टर बी के पास था नहीं। मिस्टर बी का एक फ्रेंड था मिस्टर ए, उसने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, ठीक है। तो मिस्टर बी ने बोला मेरे पास है ना 50 lakhs है। मिस्टर ए ने बोला मेरे पास 1.5 CR है। एक काम करते हैं, मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ मिलके खरीदता हूं, ठीक है। क्या रेशो हुआ इनका? 3:1, ठीक है। तुम्हारा भी कुछ तो भी हिस्सेदारी है उसमें, ओनरशिप है उसमें, ठीक है। मेरे को रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे को क्या करना, नॉमिनल अमाउंट का रेंट पे करना, ठीक है। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज अ मंथ पे करेगा, ठीक है। कौन रह रहा है इधर पे, ठीक है। अब जब मिस्टर ए मिस्टर बी के पास ये घर है, साथ में ओनरशिप है, ये रह रहा है, तो ये थोड़ा सा अमाउंट उसको पे कर रहा है, इधर तक हमको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब है ना मिस्टर ए अगर ये बेचना चाहे तो क्या ये बेच सकता है? क्योंकि 1/4 हिस्सा तो इसका भी है। क्या मिस्टर बी इसको बेचना चाहे तो बेच सकता है? अगर मिस्टर ए ये हिस्सा इससे खरीद ले तो फिर चलेगा। क्या ये इधर रह रहा है, इसका राइट है इधर रहने का, टेनेंसी राइट है क्या इसके पास? ये टेनेंसी राइट ये इसको आगे बेच भी सकता है, ठीक है। अगर ये इसको खरीद लेता है तो ये जो ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज? सर्विसेज, ठीक है। राइट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, राइट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं अपन, ठीक है। ये समझ में आया? अब मिस्टर ए मिस्टर बी है ना फ्रेंड्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या हुआ ना, मिस्टर ए का डेथ हो गया। अब इसके बच्चे 2 C और D, बी के बच्चे हैं E और F। इनको लग रहा है कि यार हमारा इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, उसका रेंट आ रहा है खाली हमको 1000 रुपया महीने का, ना हम उसको बेच सकते हैं ना उधर कुछ अपना कर सकते हैं, उधर रह तो बी के बच्चे रहे हैं E और F। E और F के आपस में झगड़े हैं, कौन उधर रहेगा कौन क्या करेगा, बराबर। अब इसको कोई उठा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, तो या तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये राइट खरीदना पड़ेगा, या तो अपना जो राइट है वो इनको बेचना पड़ेगा। तो ये जो बेचने खरीदने वाला पार्ट होता है उसको पगड़ी सिस्टम बोलते हैं। जिसका वो प्रॉपर्टी था वो आगे ट्रांसफर हो गया उनका वैसे राइट के साथ में, ठीक है। जो पगड़ी है वो ट्रांसफर हुई। जो आपने बोला था नॉमिनल अमाउंट ऑफ रेंट पे करता है, करेक्ट है, नॉमिनल अमाउंट ऑफ रेंट पे करता है, कोई उसको हटा नहीं सकता है, कोई उसको हटा नहीं सकता है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उसमें खरीदते समय है, जो कि कम भी है तो भी है। समझा ये चीज? तो ये जो है ना, ये अपने को देखने को बहुत छोटा चीज लग रहा है, बट मुंबई में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो पगड़ी सिस्टम के अंदर अटकी हुई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली पगड़ी सिस्टम के लिए, टेनेंसी के लिए एक एक्ट भी आया है जो इसको गवर्न करता है, क्योंकि बहुत मेसी सिचुएशन हो जाता है। अब ई के बच्चे एफ के बच्चे और आ गए तो किसका कितना शेयर, बराबर। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलते हैं किसका कुछ भी हो, तुम राइट अगर बेच रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस होएगा, ठीक है। हमने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी को तुम सेल करते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है। ये अपन शेड्यूल 3 में देखेंगे, बट आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको एक आइडिया होएगा, बराबर। तो गवर्नमेंट ने बोला, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि हम लोग जो है प्रॉपर्टी का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जो राइट है वो जो इसका 50 lakhs दे करके उधर रहने का राइट है
वो ट्रांसफर करने का पैसा मांग रहे हैं। जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। ये जो राइट जा रहा है वो राइट के वजह से बी के बच्चे उधर रह पा रहे हैं, बी उधर रह पा रहा है। ये राइट ट्रांसफर होने पे जो पैसा मिलेगा वो हम जो है उसको जीएसटी चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने अपने शेड्यूल 3 में ऑलरेडी बोल रखा था एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। बराबर समझे? समझे? इधर तक क्लियर है? आप आर्ग्यूमेंट को और आगे लेके जाए। फिर डिपार्टमेंट ने, फिर लोगों ने बोला कि इस पे तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है। स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगता है? परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बराबर, तो टेनेंसी राइट पे तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो आप कैसे क्या बोल रहे हो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? तो गवर्नमेंट ने बोला आप भले ही स्टैम्प ड्यूटी उस पर पे करो, बट हम जीएसटी में उसको राइट मानेंगे और उस पर जीएसटी लगेगा। समझे? पक्का? 100% स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगा। यस। नहीं, ई और एफ को तो ऑटोमेटिकली वो मिल गया। हाँ, ये जब आगे राइट ट्रांसफर करते हैं, अगर बी इनको बेचता है ना राइट, हमने क्या बोला, अगर ये अपने बच्चों को चले जाता है ऑटोमेटिकली तो वो तो हमने हटा दिया इनहेरिटेंस का, हमने उस पर उनको छूट दे दिया। बट अगर बी ई और एफ को आगे राइट बेचता है या बी किसी और एक्स को बेचता है ये अपना उधर रहने का राइट, तो वो राइट का जो सेल है वो उस पर जीएसटी लगेगा। एक बार इसको रीड करें हम लोग। Taxability of tenancy rights under GST. CBIC has clarified the taxability of tenancy rights under GST as under. पगड़ी system जो हम बोल रहे थे, that is transfer of tenancy rights against tenancy premium, is prevalent in some states. In pagdi system, the tenant acquires tenancy rights in the property against payment of tenancy premium. क्या ये 50 लाख रुपया प्रीमियम का अमाउंट था ना? 50 लाख रुपया टेनेंसी प्रीमियम, जिससे उसको राइट मिला उधर रहने का। द लैंडलॉर्ड में बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट द पोजेशन ऑफ द सेम लाइज विद द टेनेंट। बराबर, द टेनेंट पेज पीरियोडिक रेंट टू द लैंडलॉर्ड एज लॉन्ग एज ही ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी। द टेनेंट ऑल्सो यूजुअली हैज द ऑप्शन टू सेल द टेनेंसी राइट। बराबर, जो उसने थोड़ा सा टेनेंसी प्रीमियम देके राइट खरीदा था वो बेचने का भी राइट है उसके पास। यस, ऑफ द सेट प्रॉपर्टी एंड इन सच अ केस हैज टू शेयर परसेंटेज ऑफ द प्रोसीड्स विद द ओनर। कुछ हिस्सा वो ओनर के साथ भी शेयर करेगा एज लेड डाउन इन द अग्रीमेंट। जो भी उनका अग्रीमेंट रहेगा वो हिसाब से। करेक्ट। Alternatively, the landlord pays the tenant the prevailing tenancy premium to get the property vacated. नहीं तो बोलेगा भाई 50 लाख का तेरा राइट है, हमको पता है, तो 70 लाख रुपया ले बट ये राइट छोड़। बराबर, और ये जगह खाली करो। बराबर, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट हुआ। Such properties in Maharashtra are governed by Maharashtra Rent Control Act. मैंने बोला ना महाराष्ट्र में एक्ट है अलग से। It has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration, that is tenancy premium, is squarely covered under supply of services liable to GST. It is a form of lease or renting of property and such activity is specifically declared to be service in para 2 of schedule 2 as discussed in the table above. That is, any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. समझा? पक्का? Although stamp duty and registration charges have been levied on such transfer of tenancy rights, it shall still be subject to, merely because a transaction supply involves execution of documents which may require registration and payment of registration fee and stamp duty, would not preclude them from the scope of supply and from payment of GST. समझे? The transfer of tenancy rights cannot be treated as
sale of land or building in para 5 of schedule 3. It is not a negative list activity. समझे? And consequently a